ध्यान की सबसे गहन अवस्था होती है मौन। वह मौन जो शब्दों के पार है। मृत्यु वही है जहां हम मौन में प्रवेश करते हैं, और ध्यान वही है जहां हम मृत्यु से पहले उस मौन को अनुभव कर लेते हैं, उस मौन का स्वाद चख लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं स्वामी तपन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में। आज बड़े ही रोमांचक विषय के साथ, जो आध्यात्म का शिखर भी कहा जाता है, समाधि। उस समाधि से पहले उतरने वाला मौन, ये मौन जो गहनतम अनुभव है ध्यान का। ध्यान जब फलित होता है, जब घटित होता है, तो स्वतः ही मौन उतर आता है। वह मौन जो मृत्यु का स्वाद है, वह मौन जो हम ध्यान में अनुभव करते हैं, जो ध्यान की उत्तरोत्तर अवस्था में अनुभव किया जाता है। तो उसी मौन का आज स्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लगभग 25 से 30 मिनट का ये प्रयोग कम से कम होगा। इस प्रयोग के लिए बीच में मैं चुप हो जाऊंगा, उस समय खाली आपको जैसे निर्देश मिले उसमें डूबना है। इस प्रयोग को यहाँ पर हम 20 से 25 मिनट का प्रयोग चलेगा, और घर पर इसको आप जितनी भी देर चाहे, 1 से सवा घंटे तक भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। करने का समय आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं प्रयोग को, और इसके लिए हम एक चुन लेंगे एक शांतिपूर्ण स्थान, जहां पर कुछ देर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सुखासन या जो भी आसन आपको पसंद हो उसमें बैठ जाएं। धीरे से पलकों को गिर जाने दें। धीरे से पलकों को गिर जाने दें। अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा लें। अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा लें। हाथों को घुटनों पर रख लें। अंतरयात्रा का प्रारंभ करेंगे धीरी, लंबी और गहरी श्वास के साथ। धीरी, लंबी और गहरी सांस लें। धीरी, लंबी और गहरी सांस छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं। छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। और श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं। फिर लेने की कोई जल्दी नहीं। धीरी, लंबी और गहरी सांस। दिन भर की आपाधापी में हम अपनी श्वासों को भूल जाते। अस्तित्व की कहें या परमात्मा की, खुदा की कहें, या फिर इस अद्भुत ब्रह्मांड की, सबसे अद्भुत हमें जो भेंट है, वो भेंट है हमारी ये श्वासें। कहते हैं गिन के मिली हैं। अगर ये शरीर में ना हो तो कहा जाता है कि मिट्टी हो गया, बॉडी, फिर नाम से नहीं पुकारते, और हम इन श्वासों को भूल जाते हैं। तो अपनी श्वासों पर गौर करें, श्वासों को देखें, दृष्टा हों श्वासों के। गहरी सांस तो ले ही रहे हैं, श्वास का ख्याल भी रखें। श्वास आई, नासिकापुटों से लगी, भीतर गई, पेट को ऊपर उठा दिया, वापस लौटी, पेट भीतर चला गया, गर्म सांस नाक से बाहर चली गई। श्वास को अनुभव करते रहें। धीरी, लंबी और गहरी सांस लें। धीरी, लंबी और गहरी सांस छोड़ें। धीरे ही धीरे हमारा मन, शरीर, विचार सब कुछ शांत होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, विचार स्वतः ही शांत होने लगते हैं। शरीर शुद्ध होने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है।
इसलिए सभी ध्यान के प्रयोगों में गहन श्वास पर इतना महत्व दिया गया। हर प्रयोग में श्वास को जरूर जोड़ा जाता है। कारण यही है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि होती है, जागरण स्वयं ब स्वयं घटित होने लगता है। गहरी सांस का प्रयोग जारी रखेंगे। अब बंद आंखों से अपनी पुतलियों में झांके। बंद आंखों से अपनी पुतलियों में झांके, बंद आंखों से देखें आपको क्या दिख रहा है। निराकार का प्रयोग हम पहले की वीडियोस में भी करा चुके हैं, लेकिन पुनः मैं यहाँ पर जो साथी पहले की वीडियोस को चूक गए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पहले निराकार का अनुभव करेंगे, फिर निराकार में डूबेंगे। तो देखें बंद आंखों से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। बंद आंखों से देख रहे हैं तो एक काला सा पर्दा, हल्का सुनहरा सा होगा या पीला सा या हल्का लाल कलर। ये बाहर की रोशनी का भी प्रभाव हो सकता है। अगर गुप्त अंधेरे में प्रयोग करेंगे तो आपको काला सा पर्दा दिखाई पड़ेगा। लाइट बंद करके प्रयोग करेंगे तो काला पर्दा ही दिखाई पड़ेगा। क्या यहाँ कोई आकार दिखाई पड़ रहा है आपको? कोई विचार दिखाई पड़ रहा? ध्यान से देखिए, क्या कोई आकार है? क्या कोई आकार दे सकते हैं इसको आप? नहीं, यहाँ कोई आकार नहीं। इसी को हम निराकार कहते हैं। इस साकार के भीतर निराकार, इस घट के भीतर अमृत, ये निराकार है। ये हमारा निराकार है। इस निराकार को प्रेम से देखें। धीरे लंबी गहरी श्वास और अपने इस निराकार के प्रति जागे रहें। सारी ध्यान विधियों का सार है ये, अपने निराकार के प्रति जागना। सारी ध्यान विधियों का सार, जाग जाओ, साक्षी हो जाओ। साक्षी किसके होंगे? आंखें बंद करके। कुछ तो है नहीं भीतर। भीतर है हमारा ये निराकार। आज हमारा निराकार से परिचय हुआ। ये काला सा पर्दा, इसको हम निराकार कहते हैं और इसके प्रति जागना ही ध्यान है। तो बंद आंखों से जो ये दिख रहा आपको काला सा पर्दा, इसको देखें, प्रेम से देखें। किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होंगे। पूरे पर्दे को समग्रता पूर्वक देखें। एक साथ देखने का प्रयास करें। रिलैक्स होकर देखें। रिलैक्स अवेयरनेस, पैसिव अवेयरनेस। बस प्रेम से देखते रहें, जागे जागे देखते रहें। देखें देखें देखें। एक अभूतपूर्व शांति उतरना प्रारंभ होती है। देखना ये स्वतः क्रिया है, क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप हैं, आप दृष्टा हैं। आपका स्वभाव ही देखना है। लेकिन कि देखेंगे क्या? देखना है अपने ही स्वरूप को। मेरा स्वरूप है निराकार, मैं अपने ही स्वरूप को देख रहा। यही ध्यान है। मैं अपने निराकार स्वरूप को देख रहा। बिना निराकार के परिचय के कोई आध्यात्म नहीं। जब तक आपका आध्यात्म में निराकार से परिचय नहीं हुआ, आप आध्यात्म का कुछ भी नहीं जानते। जुड़िए अपने निराकार से, प्रेम से देखते रहिए। गहरी सांस, अपने निराकार को देखते रहें। इसी निराकार को जब हम लंबे समय तक देखते रहते हैं, कुछ दिनों के प्रयोग से ही यहाँ पर हमें गहराई भी दिखाई पड़ना शुरू होती है। जैसे बाहर का आकाश है, उसमें हमें गहराई दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से ये भीतर का आकाश, इसमें भी हमें गहराई दिखाई पड़ने लगती है। अभी हमारा नया नया अनुभव है, हमारी आंखें एडजस्ट नहीं हो पाती, इसलिए आपको अभी गहराई का अनुभव नहीं भी हो सकता है। कुछ साथियों को हो भी सकता है, जो किसी प्रकार की ध्यान साधना पहले से कभी करते आ रहे हैं, उनको
प्रेम पूर्वक देखने से अपने इस निराकार में गहराई अनुभव होने लगेगी। ध्यान से थोड़ा दूर तक देखने का प्रयास करें और एक गहराई का अनुभव होने लगता है। ये गहराई का अनुभव, इसी को हम अंतराकाश कहते हैं। इसी को हम अंतराकाश कहते हैं। एक बाहर का आकाश, बहिर्काश, ये है अंतराकाश, इनर स्पेस। परम गुरु ओशो इसको इनर स्पेस कहते हैं। तो प्रेम से अपने इस अंतराकाश को देखते रहें। संत शिरोमणि कबीरदास इसी को अजर गुफा कहते हैं। अजर गुफा अमृत झरे, यही है अजर गुफा। आपकी गुफा, आपका स्वरूप। अपने इस स्वरूप को निहारे, अपने इस अंतराकाश को निहारे। देखने वाले भी आप हैं और जो देखा जा रहा वो भी आपका ही स्वरूप है। जैसे आपके हाथ, पैर इत्यादि, उसी प्रकार से ये देखने वाला मैं अर्थात दृष्टा स्वरूप, और जो देखा जा रहा आपका ये निराकार, ये अंतराकाश, ये आप ही हैं। इसको प्रेम से देखते रहें। एक अभूतपूर्व शांति घटित होने लगती है, ध्यान में प्रवेश होने लगता है, एक मौन घटित होने लगता है। देखते ही देखते इसमें हम डूबने लगते हैं। डुबकी लगने लगती है। एक मौन घटित होने लगता है। गहरी श्वास लेते रहें, अपने इस स्वरूप में डूबे, देखते रहें, प्रेम से देखते रहें, प्रेम से देखते रहें। अब सारे प्रयासों को छोड़ दें। ना गहरी श्वास, ना देखने पर जोर, सिर्फ और सिर्फ रह जाएं, इसी अवस्था में स्थिर हो जाएं। छोड़ दें सब कुछ, सारे प्रयास छोड़ दें। मौन ध्यान या कहें मौन समाधि स्वतः ही घटित हो जाती है। जहाँ तक आप आ सकते थे आ गए। अब अस्तित्व के बरसने का नंबर है। मंदिर की आधारशिला रख दी गई। अब परमात्मा अस्तित्व प्रवेश करते हैं। स्वागत करें मौन के रूप में उस अस्तित्व की उपस्थिति। डूब जाएं, सब कुछ छोड़ दें। जिन साथियों का लेटने का भाव हो वो लेट जाएं। जो बैठे रहना चाहते हो वो बैठे रहें। जिन साथियों को लेटने का भाव हो वो लेट सकते हैं। जिनको बैठने का भाव हो वो बैठे रहें। ध्यान अथवा समाधि स्वतः ही घटित हो जाती है। हरिओम तत्सत।
एक दो गहरी सांस लें। एक दो गहरी सांस लें। चेतना को वापस लौटने दें, पूरे शरीर में फैलने दें। बहुत आहिस्ता से, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर लेटे हैं तो आराम से लेटे ही रहें। धीरे धीरे हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। आहिस्ता से मूवमेंट कीजिए हाथ पैरों की उंगलियों में। जो साथी लेटे हैं वो बाईं करवट लेके धीरे से उठ के बैठ जाए। जो साथी लेटे हैं वो बाईं करवट लेके धीरे से, आराम से, आहिस्ता से उठ के बैठ जाए। और अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें कम से कम 11 बार। और उत्पन्न हुई इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, अपनी आंखों पर, पूरे शरीर पर फैला लें। तो कैसा रहा आपके इस मौन का अनुभव, जो ध्यान में आपने आज अनुभव किया है? अगर आपने अनुभव किया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे अन्य साधकों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रयोग को आप निरंतर कीजिए। ये ध्यान, ये मौन, ये समाधि बढ़ती ही जाएगी। यहाँ समय अभाव के कारण, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा प्रयोग कराते हैं। इसको आप आराम से 1 सवा घंटे तक इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी, आपका मन, शरीर सबका स्नान हो जाता है। ये है जो मौन आपका मृत्यु में घटित होता है, उस मौन को आज हमने ध्यान के माध्यम से अनुभव किया। एक नई वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।